भागवत में भी ये कथा है। क्रीडी वो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्य मादाय ययौ सर्व फलप्रद। जो स्वयं फल हैं, सबको फल देने वाले हैं, आज वो ब्रज में फलार्थी हो गए हैं, फल खरीद के लाए। जो स्वयं फल है उसे फल चाहिए, और जिसके फल चाहिए वो तो धन्य हो गया है। ठाकुर जी स्वयं फल हैं और आपको प्रेरणा करें कि मुझे फल भोग धरो, तो आपको तो फल का भी फल मिल गया कि भगवान आपकी सत्ता अंगीकार कर रहे हैं, भगवान आपके हाथ से रोक रहे हैं। जे हरि चार पदार्थ दाता, जे हरि चार पदार्थ दाता, फल वांछित न अघाई, फल वांछित न अघाई। परमानंद जाको भाग्य बड़ो है, परमानंद जाको भाग्य बड़ो है। परमानंद जाको भाग्य बड़ो है, परमानंद जाको भाग्य बड़ो है। विधि सो कछु न बस्याई, विधि सो कछु न बसाई। काछिन बेचन आई ब्रज में, काछिन बेचन आई ब्रज में, काछिन बेचन आई, काछिन बेचन आई। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। क्या बात है, रोज जय बोलते बोलते थक गए लोग। बोलो बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज मैया ने बधाई गवाई है। मेरा लाला पहली बार कछु खरीद के लाया है, और बधाई में वही फल सबको बांटे। झोली में 4 4 6 6 सब गोपी झोली भर भर के ले जा रही हैं, लेकिन वो फल घटे ही नहीं, सबकी झोली भर दी, और मैया जितने बांटे उतना ही ढेर लगवाया। भगवान का हाथ जिस वस्तु में स्पर्श हो जाता है वो वस्तु कभी घटती नहीं है। हम लोग भोग धरते हैं, ठाकुर जी आरोगते हैं, और जब भोग सजाते हैं तो वैसे ही सजा हुआ है, ये कुछ भी घटता क्यों नहीं है? भगवान के हाथ से वस्तु घटती नहीं। बहुत लीलाओं के चित्र हैं। एक दिन बाबा से बोले, बाबा हमें बड़ा है गए हो ना,
अब तो मैं गैया चरावे जावे लगे हूं बाबा, अब वो गैया दोहबो भी सिखाई दो। बाबा जू मोए दोहन सिखाबहू, गाय एक सूधी सो मिलबहू, होनी को दोहों के बलदाऊ। दाऊ दादा अच्छी दोहे के मैं दोहूं। मैया के पास गए, मैया बाबा ने कही है कि मैं दोहन सिखाऊंगा, मोए सोने की कमोरी दे दे, छोटी सी मटकी। यशोदा ने सोने की कमोरी दी। कमोरी माने जिसमें दूध दोहन किया जाता है। बाबा दोहवो सिखा रहे हैं, बैठवो बतायो, कमोरी धरवो बतायो। और जब दूध दोहवे लगे ना, तो धारियों काड़े में टेढ़ी जाए। सगोपी देख देख के हंस रही है, लाला तेरा सभी काम टेढ़ो है। ग्रह ग्रह ते आई सबे देखन ब्रज नारी, चितवत मन हर लियो तहां हसी घोष बिहारी। द्विज बिलाए दक्षिणा दई मंगल जस गावे, परमानंद प्रभु लाड़ लो सुख सिंधु बढ़ावे। यहां तो सीख रहे मैया बाबा के सामने, और वहां परम चतुर है श्याम सुंदर, वहां गैया दो रहे गोपियन की। एक गोपी पाहुनी आई है, वो पूछ रही है ये कौन को ढोटा है, ये तो बड़ा सुंदर है। गैया दोहन हो रहा है। ग्वालिन एक पाहुनी आई, देख ठगी सी ठाड़ी, चित चल गयो मदन मोहन पे प्रीत निरंतर बाड़ी। इतना रूप सौंदर्य माधुर्य है भगवान में। ये सब लीलाएं जो हैं भक्तों के प्रेम को, भक्तों के भाव को बढ़ाने के लिए। चाहे चोरी के लिए पधारे, दूध दोहन के लिए पधारे, चाहे यमुना घाट पर जहां जल भर रही है गोपियां वहां पधारे। ये सब भगवान की मधुराति मधुर लीला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार संध्या के समय श्री राधा जी पधारी। भगवान गाय की पीठ पे हाथ फेर रहे हैं। पहुंचत काहन गाय की पीठ, हाथ फेर रहे। कर मुख मूंद मुदित मुस्कावत, बार बार राधा तन दीठ। श्री राधा पधारी है। अब कोई बात ऐसी परिहास की हुई है, भगवान को हंसी आ रही है। एक हाथ फेर रहे हैं गाय के ऊपर, दूसरे हाथ को यूं ओट कर रखी है छिपा के, हस्त की ओट में हंस रहे हैं। श्री राधा जी आई, ऐसी कोई रसवर्धक बात कही भगवान ने कि राधा जी को भी हंसी आ गई। तब ठाकुर जी बोले, मैं गैया दोहन कर रहा हूं, वह बछराए थाम दो। श्री राधा जी हाथ में दोहनी लेके आई हैं। भगवान दोहनी लेके दोहन करने बैठे। परिहास की बात, आज तो बड़े दिन में आई हो, देखो दूध दोहन मैं करूंगा और या दोहनी को लेके घर में तुम पधराए जाइयो। उसी समय दाऊ जी पधारे हैं। तो इतनी भगवान ने हास्य बातें करी तो राधा बोली संकोच करके, कहा गहऊ गहऊ तुमरे पाए लागो, पियतन चिते हंसी मुख मोर, कछुक सकुच बलभद्र वीर की, घर ही चली दे लुटी ओर।
अरे दाऊ दादा खड़े हैं, हमारो स्नेह प्रकट नहीं होना चाहिए। परमंदा जी गा रहे हैं, प्रथम स्नेह कठिन मेरी माई। ये प्रथम मिलन नहीं है, लेकिन जब मिलते हैं ऐसा लगता है आज ही मिले हैं। मिले रहे तो मानो कबहू मिलेगा। बोलो गोपाल लाल की। करवा करोगे। प्रथम स्नेह कठिन मेरी माई, प्रथम स्नेह कठिन मेरी माई, प्रथम स्नेह कठिन मेरी माई, प्रथम स्नेह कठिन मेरी माई। परिवृष भान नौदिनी, दृष्टि परिवृष भान नौदिनी, दृष्टि परिवृष भान नौदिनी, दृष्टि परिवृष भान नौदिनी, अरुझे नयन, अरुझे नयन निवारे न जाए, अरुझे नयन निवार न जाए। प्रथम स्नेह कठिन मेरी माई, प्रथम स्नेह कठिन मेरी माई। दृष्टि परी वृषभान नंदनी, अर्झे नयन निवारे न जाए। देखो क्या झांकी है। बछड़ा पकड़े खड़ी है राधा, भगवान गाय दोहने के लिए बैठे हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि से दृष्टि मिली है। भगवान के हाथ में न्योना रस्सी है, चालू हाथ में रस्सी, गाय के पैर बांधे जाते हैं जब दोहन होता है, रस्सी हाथ में, और राधा जी पकड़ी है बछड़ा। दोनों की दृष्टि से दृष्टि मिली है। तभी क्या हुआ, भगवान गाय को बांध वो भूल गए। देख रहे हैं राधा रानी की ओर, राधा देख रही है श्याम सुंदर की ओर, हाथ में रस्सी है। तभी क्या हुआ, वो गाय थोड़ी आगे बढ़ गई, खिरक है बड़ा, और गाय जब बढ़ी तो सामने आ गया एक बैल। भगवान ने देखो ही नहीं, वो तो राधा की ओर दृष्टि है, और बैल के दोनों पैर जब बांधने लगे, जय हो, राधा देख रही है, पैर बांध दिए। अब राधा जी ने ध्यान दिया है कि ये तो गैया नहीं है, बैल है। तो भवन में मुस्काए के बोली, प्यारे दोहन करो ना। और भगवान यो जल उलीस के जो दोहवे के लिए हाथ उठाए, वहां तो गाय ही नहीं। देह अनुसंधान भूल गए हैं, श्री राधा का दर्शन कर। नौबत वृषभ चली गई गैया, नौबत वृषभ चली गई गैया, हसत सखा का दुहत कन्हा, हसत सखा ठाकुर कन्हाई, हसत सखा कहा दुहत कन्हाई, हसत सखा कहाँ ढूंढत कन्हाई। जय हो, गोदोहन लीला है।
नौबत वृषभ गई चल गैया, गैया आगे बढ़ गई, बैल आ गया और बाकी पैर नोना बांध दी और दोहे लगे। जब देखो सखा हंस रहे हैं, अरे भैया ये भी नाय दिख रहे हो, ये कौन है? तो भगवान ने गाय को नोक का बांधा, गोद में दोहनी है, दोहन कर रहे हैं। देखिए झांकी, श्री राधा बछड़ा थामे हैं और भगवान गाय दोहन कर रहे हैं। दोनों की दृष्टि से दृष्टि मिली है। देख रहे हैं मुखारविंद की ओर और दोहन कर रहे हैं। श्री स्वामिनी जी दोनों हाथ से बछड़ा पकड़े हैं और दोहन करते समय दृष्टि से दृष्टि मिली है। भगवान ने क्या किया, दोहन के समय एक थनी और टेढ़ो कर दी, उस धार किशोरी जी के मुखारविंद पे गई और यूं कर रही है। अब दोनों हाथ यूं करे तो बछड़ा छूटे और बछड़ा पकड़े तो धार मुख पे आ रही है। चारों नैन मिले जब सन्मुख, 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 नंद नंदन सो रुचि उपजाए, नंद नंदन सो रुचि उपजाई, परमानंद दास ये नागरी, परमानंद दास ये नागरी, परमानंद दास ये नागरी, परमानंद दास ये नागरी, नागर सो मन सा अरुझाई, नागर सो मन ये भी नागरी बहुत चतुर है और ये नागर है, लेकिन दोनों के मन उलझ गए हैं, दृष्टि से दृष्टि उलझ गई। परमानंद दास ये नागरी, परमानंद दास ये नागरी, नागर सो मन साय रुझाई, नागर सो मन साय रुझाई, नागर सो मन सा अरुझाई, नागर सो मन सा अरुझाई, प्रथम स्नेह कठिन मेरी माँ, प्रथम स्नेह कठिन मेरी माई, प्रथम स्नेह कठिन मेरी माँ, प्रथम स्नेह कठिन मेरी माई, प्रथम स्नेह कठिन मेरी माँ, प्रथम स्नेह कठिन मेरी माई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देख मुख ठाड़ी ये हंसे, धौरी धैन दुहत नदनंदन राधा हृदय बसे। भगवान ब्रजभक्तों से नित्य मिलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो मिले ही नहीं।
मिले रहे तो मानो कब होंगे। हमेशा अतृप्त बना रहे, जो मिलते समय भी तृषा बनी रहे, यही विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है। ये जितना बढ़ता है उतना ही लगता है कि अभी तो बहुत न्यून है। चंद्रमा की किरणें बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी के बाद घटने लगती हैं, पर ये कैसा चंद्र है कि इसकी पूर्णमासी कभी आती नहीं। प्रेम सदा बड़ी वो करे, सदा बढ़ता है। जो वर्धनशील है उसी का नाम प्रेम है। आज बढ़ गया, कल घट गया। आज सत्संग सुना, थोड़ा भाव बढ़ गया, और कल सत्संग नहीं मिला, सो जाके तब पहुंच गया। ये प्रेम नहीं है। भक्त रस खान ने प्रेम वाटिका में कहा है, छिनहि बढ़े छिनहि घटे, छिनहि बढ़े सो तो प्रेम न हो। अघट प्रेम पिंजरा बसे, अघट प्रेम पिंजरा बसे। प्रेम कहावे सोए कन्हैया, प्रेम कहावे सोए। प्रेम कहावे सोए कन्हैया, प्रेम कहावे सोए। जो प्रेम भगवान के लिए होता है अथवा किसी के भी प्रति भगवान के नाते होता है, वो विशुद्ध प्रेम भगवान का ही स्वरूप है। भगवान में प्रेम हो, भगवान को हमारा हाथ पकड़ाने वाले, हमारे भाव को बढ़ाने वाले गुरु में प्रेम हो, और जिनके सत्संग से हमारी भगवान में और भावना बढ़ती है, ऐसे भगवत भक्तों में प्रेम हो। कृष्ण विषयक जो प्रेम है वो प्रेम विशुद्ध है, और वो भगवान का ही स्वरूप है।